सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास नंबर 7 विच इज बेस्ड ऑन डिसऑनेस्ट सेलर। ओके, सो प्रॉफिट एंड लॉस का जितना टाइप का क्वेश्चंस था, मतलब बेसिक या आप बोल सकते हो बेसिक से थोड़ा सा ऊपर जितना भी टाइप का, जितना भी कैटेगरी का, वैरायटी का क्वेश्चंस था, वो हमने मोर और लेस देख लिया है। सो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से या हल्का फुल्का सा कुछ कुछ क्वेश्चंस थोड़ा टफ था, तो मेंस के पर्सपेक्टिव से भी आप बोल सकते हो कि थोड़ा थोड़ा हो चुका है। ठीक है, अब ये वाला जो टॉपिक है ये एकदम सब टॉपिक है, ये एकदम एक्स्ट्रा एक पार्ट है। अदरवाइज अगर मुझे ऐसा बोलना है कि प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर खत्म है कि नहीं, तो वो लास्ट क्लास में खत्म हो चुका था। ठीक है, ये जस्ट एक अलग कैटेगरी है प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर में, तो वो कैटेगरी बस हम लोग समझ लेंगे कि जब कोई दुकानदार चीटिंग वगैरह करता है, ठीक है, सामान बेचते टाइम या सामान खरीदते टाइम, तब जब वो प्रॉफिट लॉस वगैरह उसको होता है, तो अल्टीमेट नेट इफेक्ट क्या पड़ता है। ओके, चलो, तो पहले थोड़ा सा टाइम लगेगा कि हमको कंसेप्ट्स समझने में। क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, 7 ही क्वेश्चंस है, एंड ऑल दिस क्वेश्चंस आर लाइक वेरी इजी इन द सेंस कि जब आप ये कंसेप्ट समझ लोगे तब 2-2 लाइन 3-3 लाइन में ये सारा क्वेश्चंस खत्म हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज्यादा कुछ लिखना है, बट प्रोवाइडेड एकदम स्टार्टिंग से आप अच्छे से समझ जाओ। ओके, तो शुरू करते हैं। जैसे टॉपिक का नाम तो हमको दिख ही गया होगा, सब टॉपिक का नाम रादर, कि डिसऑनेस्ट सेलर है। तो इसका मतलब कोई दुकानदार घपलाबाजी कर रहा है, राइट। तो वो किसके साथ घपलाबाजी कर सकता है? कस्टमर के साथ। अच्छा, ऑल्दो हम लोग थोड़ा कंसेप्ट जानने के बाद जाके देखेंगे कि वो दुकानदार होलसेलर के साथ भी घपलाबाजी कर रहा है। ठीक है, तो वो वाला कंसेप्ट भी आएगा, बट मोस्ट प्रीडोमिनेंटली जो हम लोग देखने वाले दैट इज विद द कस्टमर। तो जैसे अगर हम लोग पूरा एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखें कि होलसेलर टू रिटेलर, तो कोई एक दुकानदार है, उसने होलसेलर से कुछ एक सामान खरीदा, राइट। तो क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है तो थोड़ा सा बेस क्रिएट कर लेते हैं। मान लो कि मार्केट में इसका प्राइस ऐसा कुछ चल रहा है, कोई भी चीज है, राइट है, व्हीट है, या कोई भी चीज है, कि 1 ग्राम का दाम चल रहा है 1 रुपए, राइट। सॉरी, तो 1 ग्राम का दाम 1 रुपए चल रहा है। तो सिमिलरली 1000 ग्राम का दाम कितना होगा? 1000 रुपीस हो गया। अब ये जो 1000 रुपीस है, ये तो होलसेलर से किसने खरीदा? रिटेलर ने खरीदा। तो ये 1000 रुपीस रिटेलर के लिए क्या प्राइस कहलाएगा? कॉस्ट प्राइस कहलाएगा, क्योंकि वो होलसेलर के पास गया, जाके बोला कि मुझे ह्यूज क्वांटिटी में, बल्क क्वांटिटी में मुझे सामान दो, एंड उसने 1000 ग्राम 1000 रुपीस में वो लेके आ गया। तो ये 1000 रुपीस उसके लिए कॉस्ट प्राइस है, राइट। ओके, अब नेक्स्ट वाला सिचुएशन क्या आएगा? रिटेलर टू कस्टमर। रिटेलर टू कस्टमर। अच्छा, अब रिटेलर ने कस्टमर को बेचने से पहले उसने एक डिक्लेरेशन दिया अपने दुकान के बाहर, उस डिक्लेरेशन को देख के उसके दुकान में कस्टमर्स का लाइन लग गया। ठीक है, तो उसने बहुत एक कैची अनाउंसमेंट किया। दैट अनाउंसमेंट वाज कि आई विल सेल एट सीपी। ये अनाउंसमेंट उसने अपने दुकान के बाहर चिपका दिया कि আমি আমার दुकानेर शॉप जिनिस किना दामे बिक्री करूँ। समझ में आ रहा है? मैं अपने दुकान का सारा सामान मेरे खरीदे हुए दाम पे बेचूंगा। तो जो भी कस्टमर जाते हैं उनको भी तो होलसेल मार्केट का थोड़ा बहुत तो आइडिया होता ही है। तो कोई कस्टमर गया कि हाँ चलो चलो उस दुकान में जाते हैं, ये वाला दुकान अपने खरीदे हुए दाम पे ही सामान दे दे रहा है। तो यानी अगर मैं इस दुकानदार से 1000 ग्राम खरीदूंगा तो वो मुझसे कितना चार्ज करेगा? 1000 रुपीस ही चार्ज करेगा विदाउट एनी प्रॉफिट। वो अपना कोई मार्जिन रखेगा ही नहीं। इसका, इस सेंटेंस का मीनिंग तो यही निकलता है ना कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, कि उसने जितने में खरीदा वो मुझे बेचेगा भी उतने ही दाम में। ठीक है, तो अब कस्टमर ने बोला कि मुझे 1000 ग्राम राइस, व्हीट जो भी है वो मुझे दो।
तो उसने अपेरेंटली दिया, ठीक है, 1000 ग्राम उसने दिया, तो कस्टमर उसको कितना पैसा देगा, 1000 रुपीज देगा। अच्छा, तो एक हिसाब लगाते हैं, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, ठीक है। कस्टमर जो पैसा हमको देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस बोलते हैं, क्योंकि कस्टमर मुझे पैसा दे रहा है और उस पैसे के बदले मैंने कोई सामान बेचा है कस्टमर के पास, तो कस्टमर मुझे जो पैसा देता है, दैट इनकमिंग मनी इज कॉल्ड एज व्हाट, सेलिंग प्राइस। तो मैंने अगर कस्टमर को 1000 ग्राम बेचा है, उसके बदले कस्टमर ने मुझे कितना दिया, 1000 रुपीज दिया। कस्टमर भी खुश, मैं भी खुश, वो घर चला गया 1000 ग्राम लेके, ठीक है, क्लियर। बट द पॉइंट इज, जो वेइंग मशीन था, दैट वेइंग मशीन वाज नॉट कैलिब्रेटेड, ठीक है, तो वो मतलब न्यूट्रल पे कैलिब्रेशन उसका नहीं था, उसने पहले से उसमें कैलिब्रेशन 250 करके रखा हुआ था। समझ में आ रहा है कि जो हम लोग ऐसे ग्रोसरी शॉप या सब्जी मंडी में जाते हैं ना, तो एक उनका वेइंग मशीन होता है ना, तो वो वेइंग मशीन जीरो पे नहीं था। जीरो पे होता तो क्या होता, मैं सामान डाल रहा हूं, 500 ग्राम हुआ, कस्टमर बोलेगा और डालिए, फिर 700 हुआ, फिर कस्टमर बोलेगा और डालिए, फिर 900 हुआ, कस्टमर बोलेगा अभी भी भैया 100 बाकी है और डालिए, तब जाके जैसे 1000 ग्राम होगा, मैं बोलूंगा हाँ दीजिए 1000 ग्राम, आपका पैसा लीजिए, हो गया खत्म। उसने क्या किया, वो जो मशीन है उसको जीरो पे नहीं रखा, उसके अंदर ही अंदर इस तरीके का उसने कैलिब्रेशन कर दिया, ठीक है। देखो, चीटिंग का मीन्स कोई भी हो सकता है, ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि वो जीरो पे नहीं है, वो अभी ऑलरेडी 250 पे है, ठीक है, बट दिखाएगा जीरो। समझ में आ रहा है, वो ऑलरेडी, मतलब जैसे मैं सामान डालूंगा, ठीक है, पहले तो जीरो दिखा रहा है, बट उसमें 250 स्टोर्ड है, जैसे मैं सामान डालूंगा वो 250 ऐड होके हमेशा दिखाएगा। आप जितना भी सामान डालो वो हमेशा 250 के साथ फटाफट ऐड होके दिखाएगा। तो रिटेलर ने क्या किया, वहां पे 750 ग्राम राइस डाला उस मशीन के ऊपर, तो पहले से ही 250 उसमें उसने कैलिब्रेट करके रखा था, और उसने डाला कितना, 750, तो शो कितना होगा उस मशीन पे, 1000 शो होगा। कस्टमर भी देखेगा हाँ सही है 1000 है, वो लेके चला जाएगा, ये देके चला जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, तो देखो हिसाब से सीपी मुझे कितना लिखना चाहिए था, सीपी भी मुझे 1000 ही लिखना चाहिए था, कि सीपी 1000 एसपीबी 1000, बट एक्चुअली में सीपी 1000 नहीं है। देखो, कॉस्ट प्राइस हम लोग किस चीज को बोलते हैं, जितने का मैंने सामान बेचा है वो सामान मैंने कितने में खरीदा होगा। मैंने क्या उसको पूरा 1000 ग्राम बेचा है, नहीं, मैंने कितना बेचा है उसको, 750 ग्राम बेचा है, तो 750 ग्राम मुझे कितना पड़ा था जब मैंने खरीदा होगा, 750, ठीक है। सो दैट विल बी माई सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, तो अभी आप रेशियो निकाल लो, क्योंकि हमको तो प्रॉफिट भी निकालना है। 3:4 आ रहा है, ओके, 25 से काटेंगे तो 3 आएगा, 25 से काटेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। तो कितना आ रहा है ये अल्टीमेटली 3:4, यानी इनिशियल वैल्यू 3 है, फाइनल वैल्यू 4 है। कॉस्ट प्राइस इज ऑलवेज द इनिशियल वैल्यू एंड सेलिंग प्राइस इज ऑलवेज द फाइनल वैल्यू, ठीक है। ओके, तो अभी अगर मुझे कोई बोलेगा कि प्रॉफिट का परसेंटेज निकालो, तो अब इस इंसान को प्रॉफिट परसेंट, कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है, तो 3 का खरीदा था, 4 का बेचा, तो कितना प्रॉफिट है, 1 का प्रॉफिट है आउट ऑफ 3, ठीक है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर होगा ना, तो कितना होता है 1/3, 33.33%, ठीक है, समझ में आया। बट अब देखो, ये ज्यादातर क्वेश्चन में ये वाला चीज आपको निकालने देगा, ये वाला चीज दिया नहीं रहेगा। आपको क्या दिया रहेगा वो मैं बता देता हूं, उसके बाद आप लोग इसके साथ इस चीज को रिलेट कर लेना। आपको दिया रहेगा चीटिंग परसेंटेज, एंड चीटिंग परसेंटेज से आपको ये वाला रेशियो लिखना है, ठीक है। आपको अगर सही लगता है हमेशा आप लोग सीपीएसपी लिख सकते हो। इफ यू फील एनी कंफ्यूजन राइटिंग सीपीएसपी, आप इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू भी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो यहां पे कोई बता पाएगा कि चीटिंग परसेंटेज कितना है, उसने कितना परसेंट का चीटिंग किया है, 25%, क्योंकि
उसको कस्टमर को देना चाहिए था कितना 1000 ग्राम, उसने कस्टमर को दिया कितना 750, तो कितना घपला किया 250 ग्राम का उसने घपला किया आउट ऑफ 1000 के बदले 750 दिया, यानी घपला कितना किया, चीटिंग कितना किया, कितना दिया उसका परसेंटेज नहीं, कितना चीटिंग किया उसका परसेंटेज। ठीक है, तो 1000 पे 250 का गड़बड़ किया है उसने, तो कितना आ रहा है 25%। ठीक है, बट द पॉइंट इज हाउ यू गाइज आर गोना राइट 25% से ये वाला फ्रैक्शन, ये भी तो आपको समझना होगा, क्योंकि एग्जाम में आपको क्या देगा पता है, एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि एक दुकानदार है वो 25% ठगता है, किसको ठगता है, कस्टमर को ठगता है, तो और ये क्लेम करता है कि मैं कॉस्ट प्राइस पे सामान बेचूंगा, यही दो चीज क्वेश्चन में रहेगा। फिर से सुन लो, एक दुकानदार है जो कि कस्टमर को बेवकूफ बनाता है, कितना परसेंट बेवकूफ बनाता है 25% से बेवकूफ बनाता है, यानी 25% कम सामान देता है, एंड ये क्लेम करता है कि मैं कॉस्ट प्राइस पे बेचूंगा। ठीक है, तो बताओ कि उसका प्रॉफिट कितना होगा। तो एग्जाम में तो ये वाला रहेगा ना, एक चीज समझो, इस वाले से ये वाला फ्रैक्शन आपको कैसे मिलेगा, 1/4, हाँ फिर हाँ 4 में से 1 माइनस हो जाएगा, हाँ 4 में से 1 माइनस हो गया, फिर तो 4 पे 1 कम गया, तब तो रेशियो ऐसा होना चाहिए था। यूजुअली हम लोग ऐसा ही लिखते हैं ना, जो नीचे वाला वैल्यू है वो हमेशा इनिशियल लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं कि 4 पे 1 कम होके 3, तो 4 थी कत হয়ে গেছে 3 হয়ে গেছে। एक चीज सिंपल समझ लो, ठीक है, दो तरीका है समझने का, एक थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, एक थोड़ा सा मैकेनिकल है, आपको जो सही लगता है वो समझ लो। ठीक है, मतलब हो जाएगा, एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इससे। कंसेप्चुअल तरीका ये है कि रेशियो तो 4:3 ही है भाई, ठीक है, बट ये रेशियो ना क्वांटिटी का है, वो जो चीटिंग कर रहा है प्राइस पे तो चीटिंग नहीं कर रहा ना, वो किस पे चीटिंग कर रहा है, क्वांटिटी पे चीटिंग कर रहा है, एंड क्वांटिटी इज ऑलवेज रिवर्स ऑफ प्राइस। ठीक है, तो क्वांटिटी कितना है 4:3, तो प्राइस का रेशियो क्या होगा 3:4। ठीक है, ये हो गया कंसेप्चुअल तरीका समझने का। दूसरा मैकेनिकल तरीका समझने का क्या है, देखो अब यहां पे आप लोगों को और भी कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैं पहले से क्लियर करके दे रहा हूं, ये एक्चुअली है चीटिंग वाइल सेलिंग, क्योंकि मैं बेच रहा हूं कस्टमर को तब मैं चीटिंग कर रहा हूं, और जब मैं होलसेलर से खरीदूंगा थोड़े टाइम बाद आएगा वो वाला चीज, तब भी मैं चीटिंग कर रहा हूं, मतलब बहुत बोरोचूर है। ठीक है, तो अब दोनों चीजों को आपको अलग अलग करना है। देखो अब यहां पे अभी अगर मैं बोलता ये 25% चीटिंग वाइल सेलिंग है, तो आप लोग लिखते -1/4, बट अगर मैं बोलता ये 25% चीटिंग वाइल बाइंग है, तब आप लोग लिखते +1/4। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं, मिक्स नहीं करते। पहले इसको समझो, जब हम लोग कस्टमर को बेचते हैं तो हमारा माइंडसेट हमेशा क्या रहता है, ज्यादा देने का रहता है कि कम देने का रहता है। किसी भी दुकान में आप चले जाओ, मतलब क्वांटिटी बेस्ड दुकान पे एकदम फिक्स्ड आइटम ले रहे हो तो उसमें तो वो चेंज नहीं कर सकता, बट जैसे मान लो आप कुछ भी, जैसे आलू खरीदने गए, गाजर खरीदने गए, ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं ना, अरे दादा आर का लगाया दो, वही बोलते हैं, बट उसका क्या माइंडसेट रहता है कि हाँ कम से कम थोड़ा दिया जाए, एटलीस्ट एक गाजर भी मेरा कम जाएगा तो कम है। तो जब कोई इंसान कस्टमर के साथ डील करता है, कस्टमर के साथ चीटिंग करता है, यानी चीटिंग वाइल बाइंग की सेलिंग, तो चीटिंग वाइल सेलिंग में हमारा माइंडसेट, ये नॉर्मल है, ये मुझे सिखाने का जरूरत नहीं है आप लोगों को, दिस इज प्रीटी कॉमन सेंस, कि हमेशा हमारा माइंडसेट रहता है कि मैं कम दूंगा, ठीक है, मुझे कम देना है उसको, तो इसीलिए हमेशा क्या आएगा माइनस। ठीक है, अच्छा 4 पे 1 कम हो गया तो कितना हो गया 3 हो गया। अब एक चीज याद रखो, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में छोटा वैल्यू आएगा, राइट हैंड साइड में बड़ा वैल्यू आएगा। क्यों? क्योंकि वो इंसान इतना मेहनत करके चीटिंग क्यों कर रहा है, मतलब मेहनत करके तो नहीं कर रहा है, आई मीन वो चीटिंग क्यों कर रहा है, अपना प्रॉफिट के लिए। कोई भी इंसान चीटिंग क्यों करेगा,
अपना प्रॉफिट के लिए करेगा। तो इनिशियल वैल्यू हमेशा छोटा होना चाहिए और फाइनल वैल्यू हमेशा बड़ा होना चाहिए, ठीक है, अनलेस एनी डिफरेंट पिक्चर और एनी डिफरेंट सिचुएशन इज मेंशन्ड, ठीक है, वो क्वेश्चन में आएगा तो मैं बता दूंगा। बट आप लोग सिंपल अपना सेंस ये रखो कि बेचते टाइम मुझे कम बेचना है, तो -1/4 आ गया। अब 4 पे एक कम यानी 3, बट इसको लिखेंगे कैसे? 3 हमेशा लेफ्ट साइड में, 4 हमेशा राइट साइड में। क्यों? क्योंकि कोई इंसान जब चीटिंग कर रहा है तो उसका इनिशियल वैल्यू छोटा होना चाहिए और फाइनल वैल्यू बड़ा होना चाहिए। तो पहले मैंने बताया था जो कंसेप्चुअल तरीका है उसको लिखने का, दिस वाज द मैकेनिकल प्रोसेस, ठीक है, ऐसा सोच के आप लिख सकते हो, राइट। अच्छा, तो यहां पे मैं कुछ कुछ परसेंटेजेस आप लोगों को दे रहा हूं। अच्छा देखो क्या दिया हुआ है, इफ ए शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल व्हीट एट कॉस्ट प्राइस, ये वही शॉपकीपर है लास्ट स्लाइड वाला, ठीक है, तो वही शॉपकीपर है, ये बोल रहा है कि मैं अपने खरीदे हुए दाम पे सामान बेच दूंगा, सेल व्हीट एट कॉस्ट प्राइस, खरीदे हुए दाम पे वो सामान बेच रहा है, बट चीट्स बाय X% लेस, ठीक है, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। तो मैं X का 2-3 वैल्यूज लिखता हूं, आप लोग बताना, जैसे 10% और 20%, ठीक है, ये हिल गया शायद, चलो हो जाएगा नीचे नीचे, अच्छा चलो, तो 10% और 20%, ठीक है, तो 10% घपलाबाजी वो कर रहा है, तो बताओ सीपी और एसपी का रेशियो क्या होगा, और रेशियो बताओगे तब जाके निकलेगा प्रॉफिट का परसेंटेज। पहले तो इसका फ्रैक्शन बताओ, 10% का फ्रैक्शन बताओ कितना, 9:10, फ्रैक्शन पूछा है मैंने, ठीक है, -1/10, ये माइनस भी तो बोलना है ना बेटा, ठीक है, क्योंकि ये चीटिंग वाइल बाइंग है कि सेलिंग है, सेलिंग, तो बेचते टाइम हम लोग हमेशा कम बेचते हैं, ठीक है, ओके, तो 10 पे एक कम होगा तो 9 हो जाएगा। अब 9 कहां लिखना है और 10 कहां लिखना है, 9 यहां होगा, 10 यहां होगा, ठीक है, ये निकाल लेंगे बाद में। चलो 20% बताओ, -1/5, ठीक है, ओके, तो 5 पे एक कम करेंगे तो 4 आएगा, तो 4 यहां पे लिखेंगे और 5 यहां पे लिखेंगे। अब तो प्रॉफिट परसेंट निकल ही जाएगा कि 1 रुपए का प्रॉफिट है आउट ऑफ 9 इंटू 100, तो 1/9 कितना होता है, 11.11%, ओके, और यहां पे 1 रुपए का प्रॉफिट है आउट ऑफ 4 इंटू 100, तो कितना होता है, 25%, ठीक है, क्लियर है। चलो और एक कर ही लो, और सिंपल सिंपल परसेंटेज ही दे रहा हूं, 25%, ये तो अभी भी किया था हमने, -1/4, तो 4 पे एक कम होगा तो 3 होगा, लिखेंगे कैसे इसको, 3:4, यानी 1 रुपए का प्रॉफिट है आउट ऑफ 3 इंटू 100, 33.33%, ठीक है, समझ में आ गया है। चीटिंग परसेंटेज वाइल सेलिंग, फ्रैक्शन लिखो, माइनस लगाओ, एंड छोटा वैल्यू इधर, बड़ा वैल्यू इधर, चीटिंग में हमेशा ऐसा होगा। बाकी सारा परसेंटेज भूल जाओ, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, हमने बहुत सारा परसेंटेज पढ़ा ना, और क्या तो पढ़ा था, डिस्काउंट परसेंट, वो सब जैसे चल रहा है वो सब चलेगा, वो अलग बात है। चीटिंग परसेंटेज का जो लिखने का स्टाइल होगा, समझो, हाँ, चीटिंग परसेंटेज का, आ जाओ आ जाओ, चीटिंग परसेंटेज का जो लिखने का स्टाइल होगा, ठीक है, तो वो लिखने का स्टाइल हमेशा क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में छोटा वैल्यूज एंड राइट हैंड साइड में बड़ा वैल्यूज, ठीक है। चलो सिमिलर है, इफ ए शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल व्हीट एट कॉस्ट प्राइस बट चीट्स बाय X% लेस, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, 8.33%, या फिर
चलो बताओ। या टू फास्ट, डिसऑनेस्ट स्टूडेंट। चलो क्या होगा? -1/12। अरे इसका कलर कैसे चेंज हो गया भाई? डिसऑनेस्ट है ना। 1/12 तो यहाँ पे होगा 11:12। ये कितना आएगा? -1/6 तो आएगा 5:6। ये आएगा कितना? -3/8 तो 8 पे 3 कमेगा तो 5 आएगा ना। 5:8 हमेशा इधर छोटा वैल्यूज इधर बड़ा वैल्यूज। ठीक है, तो ये हमने पूरा अच्छे से समझ लिया है चीटिंग वाइल सेलिंग। इसके बाद हम लोग जाएंगे चीटिंग वाइल बाइंग एंड देन वी आर गोना मूव टू क्वेश्चंस। तो परसेंटेज निकाल लेते हैं फटाफट। 1 रुपए का प्रॉफिट है आउट ऑफ 11। 1/11 कितना होता है? 9.09%। 1 रुपए का प्रॉफिट है आउट ऑफ 5 इंटू 100 20% होगा। यहां पे 3 रुपए का प्रॉफिट है आउट ऑफ 5, 3/5 इज 60%। ठीक है, समझ में आया? इसलिए मैंने 2 स्लाइड में आप लोगों को प्रैक्टिस करवा दिया। आई गेस थोड़ा सा अभी दिमाग में सेटल डाउन हो चुका है ये चीज। चलो अच्छा, इसी को थोड़ा और कंटिन्यू कर रहे हैं। हाँ, हम लोग अभी तक वो मतलब ये वाला जो शॉपकीपर है ये कस्टमर को तो घपलाबाजी कर ही रहा है कस्टमर के साथ। अब ये जब सामान खरीदने जाएगा होलसेलर से तो होलसेलर के साथ भी घपलाबाजी करेगा। ठीक है, तो उसमें जाने से पहले और 1-2 चीज हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इफ अ शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल व्हीट एट समझ रहे हो? ये वाला जो शॉपकीपर है ना ये पिछले स्लाइड वाले से भी ज्यादा फेकू है। मतलब আগের দোকানদার এটা কইতে আসিল कि আমি কিনা দামে জিনিস বিক্রি করব और ये क्या बोल रहा है? আমি লসে বিক্রি করে দেব। मतलब समझ में आ रहा है? तो ये वैसा हो गया ना वो 25 दिन में पैसा डबल वाला स्कीम। ठीक है, हाँ। तो इफ ए शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल व्हीट एट कॉस्ट प्राइस था ना पहले, तो मैंने इसलिए इसको लिख के काटा है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस के बदले अब क्या लिखा हुआ है? Y% लॉस। वो बोल रहा है मेरे दुकान में आओ, मेरे दुकान में आओ, मेरे दुकान में, मैं लॉस में बेच रहा हूँ, लॉस में बेच रहा हूँ, लॉस में बेच रहा हूँ, समथिंग लाइक दिस। उसने ऐसा अनाउंसमेंट कर दिया। ठीक है, तो लोग चले गए उसके दुकान में और वो चीटिंग तो कर ही रहा है। तो कुछ भी मान लो जैसे 10% और 20%। ये किसका परसेंटेज है? ये x किसका परसेंटेज है? चीटिंग परसेंटेज। और y क्या है? लॉस परसेंटेज। ठीक है, चलो चीटिंग परसेंटेज हमेशा कैसे लिखते हैं हम लोग? -1/10। ठीक है, चीटिंग परसेंटेज हमेशा माइनस में लिखते हैं प्रोवाइडेड वो चीटिंग वाइल सेलिंग हो। ठीक है, नॉट वाइल बाइंग। ठीक है, बाइंग में चेंज हो जाएगा। और ये तो लॉस है, लॉस को कैसे लिखते हैं? ठीक है, बस चलो सीपीएसपी लिख सकते हो। ठीक है, बट बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है तो मैं इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू लिख रहा हूं। हाँ, मतलब बहुत स्टूडेंट्स ऐसा दे कीप ऑन आस्किंग कि सर ये तो क्वांटिटी में है फिर हमेशा ये सीपी में कैसे जाएगा? ऐसे तो क्वांटिटी का हिसाब करके फिर वो सीपी में जाता है, बट वो पहले समझाना इजी है, अभी समझाना फिर से ये टफ हो जाएगा, मुझे पूरा लिखना पड़ेगा। तो आप लोग इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू में ही डील करो तो ज्यादा मतलब क्लियर रहेगा। ये रहा आपका चीटिंग परसेंटेज। तो पहले इसको लिखो। कैसे लिखोगे बताओ? पहले एक्स वाले को लिखो। चीटिंग परसेंटेज कितना होगा? 9:10। 10 पे 1 कम के 9 हो गया। तो नॉर्मली हम लोग तो ऐसा लिखते हैं, बट क्योंकि चीटिंग परसेंटेज है तो लेफ्ट साइड वाला वैल्यू छोटा हमेशा और राइट साइड वाला वैल्यू बड़ा। ठीक है, बाकी ये वाला तो नॉर्मली जैसे लिखते हो, मतलब लास्ट 6 क्लासेस से आप लोग जो करते आ रहे हो यहां पे तो वही करना है। तो कितना लॉस है? 1 रुपए का लॉस है कितने के ऊपर? 5 रुपए के ऊपर। तो 5 रुपए के ऊपर 1 रुपए का लॉस है, यानी कितने में बेचा? 4।
अभी आप लोग ऐसा मत बोलना कि लेफ्ट हैंड साइड वाला वैल्यू बड़ा हो गया, राइट हैंड साइड वाला छोटा हो गया, ये कैसे होगा? ये तो बोल ही दिया है ना लॉस होगा, ये तो उन्होंने बोल ही दिया है, इसको हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं? ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला वैल्यू छोटा और राइट हैंड साइड वाला वैल्यू बड़ा, ये कंसेप्ट सिर्फ कौन से परसेंटेज के लिए है? चीटिंग परसेंटेज के लिए है। ठीक है, चीटिंग वाइल सेलिंग, चीटिंग वाइल बाइंग, राइट? अब आप मल्टीप्लाई करो, हमने ऐसा वर्टिकल मेथड किया था ना, मल्टीप्लाई करो एंड मल्टीप्लाई करके ओवरऑल इसका कंबाइंड इफेक्ट निकालो। कुछ करता है तो काट देना। तो कितना आ रहा है? 9:8। तो बताओ प्रॉफिट परसेंट कितना आएगा? प्रॉफिट परसेंट कितना आ रहा है? कितने का प्रॉफिट है? अच्छा, प्रॉफिट तो हो ही नहीं रहा है ना, यहां पे मैंने प्रॉफिट क्यों लिखा है? लॉस ही आ रहा है। 1 रुपए का लॉस है आउट ऑफ 9, 11.11% लॉस। ठीक है, तो कस्टमर ज्यादा बुलाने के चक्कर में अल्टीमेटली उसको लॉस हो गया। ठीक है, मतलब इतना लॉस नहीं बोलना चाहिए था उसको। तो जैसे मान लो अगर वो 5% लॉस बोलता, फिर भी अल्टीमेटली उसको प्रॉफिट हो जाता। ठीक है, 10% का घपला कर रहा है और 20% का लॉस में बेच रहा है। अरुआ, अच्छा ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो यहां पे जो लॉस में था, यहीं पे ये वाला चीज क्या है? प्रॉफिट में है। ठीक है, तो वैल्यू ज्यादा चेंज नहीं करते, सिमिलर ही ले लेते हैं। चलो ये 20% ले लेते हैं, ये 25% ले लेते हैं। अब इस बार वाला जो शॉपकीपर है, इस सिचुएशन वाला शॉपकीपर, ये चालू है, इसको ज्यादा कस्टमर अट्रैक्ट करने में ज्यादा ध्यान नहीं है इसका, ये मार्केट के साथ चलता है और कस्टमर को खूब लूटेगा ये। ठीक है, तो इसने क्या किया? चीटिंग तो कर ही रहा है, वो तो आज के क्लास के स्टार्टिंग से ये दुकानदार चीटिंग कर रहा है, बट ये प्रॉफिट भी कमा रहा है। इसने खुद के लिए एक प्रॉफिट मार्जिन तो रखा ही है कि हाँ मैं इतने दाम में बेचूंगा तो फिर मुझे इतना प्रॉफिट होगा, साथ में चीटिंग भी कर रहा है। तो ओवरऑल उसका प्रॉफिट बढ़ेगा कि घटेगा? बताओ। बढ़ेगा। वो प्रॉफिट कितना रख रहा है अपने लिए? देखो कितना प्रॉफिट रखा है उसने अपने लिए, 25%। बट इधर चीटिंग भी कितना कर रहा है, तो ओवरऑल प्रॉफिट देखना 25% से बहुत ज्यादा आएगा। ठीक है, तो उसके लिए फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेते हैं 1/5। ये है ये है चीटिंग वाइल सेलिंग। तो क्या होगा? बेचते टाइम हम लोग कम बेचते हैं तो माइनस। ये तो नॉर्मल प्रॉफिट परसेंट है, प्रॉफिट का तो पता ही है आपको, प्लस में ही आएगा। चलो अभी लिखो, इसको कैसे लिखेंगे? इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू, इसको कैसे लिखना है बताओ? 4:5। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे? 4:5, ऐसा ही होगा ये। ठीक है, ये तो प्रॉफिट ही है ना। तो 16:25। तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ रहा है भाई? 9 नहीं, हाँ 9 का प्रॉफिट है 16 × 100, कितना आएगा? 56.25%। ठीक है, एक बार चेक कर लेना ये वाले वैल्यू, मुझे जहां तक याद है 56.25 ही आएगा, क्योंकि 1/16 कितना होता है? 6.25। हाँ, तो 9 हाँ 56.25 आएगा। ठीक है, तो देखो कहां उसने अपने लिए प्रॉफिट कितना सोच के रखा हुआ था? 25% प्रॉफिट उसने अपने लिए सोच के रखा हुआ था, बट बस थोड़ा सा चीटिंग, क्या जाएगा आपका? ठीक है, थोड़ा सा चीटिंग करो और 50% से ऊपर प्रॉफिट कमा के लेके जाओ। चलो, क्या हुआ? हाँ, उस फिल्म में था ना, वो चोर को पकड़ता है। अच्छा, तो ये खत्म हो गया कि जब चीटिंग वाइल सेलिंग कर रहे थे हम लोग। क्वेश्चन में
अच्छा चलो, होलसेलर टू रिटेलर, अब होलसेलर को उसने कैसे धोखा दे दिया इसके बारे में मेरा कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है। दूसरे का, खुद का दुकान में आप किसी दूसरे को धोखा दे सकते हो, दूसरे का दुकान में जाके दूसरे को धोखा देना, चलो किसी ना किसी तरीके से तो उसने दे दिया होगा कि वो इंसान सामने से हट गया तो उसने कुछ ना कुछ एक कैलिब्रेट कर लिया होगा मशीन को, जो भी है। तो हम लोग का जो डेटा है वो वैसा ही रहेगा कि मान लो 100 ग्राम सामान वो लिया, तो 100 ग्राम सामान लेने में उसको कितना देना चाहिए? 100 रुपए देना चाहिए होलसेलर को, ओके। बट उसने क्या किया, 20 ग्राम एक्स्ट्रा ले लिया किसी भी तरीके से, जो कि होलसेलर को पता नहीं चला। तो ये 20 ग्राम उसने कितने रुपए में लिया? 100 रुपए में लिया, ठीक है। तो अभी अगर हम लोग सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे, तो वो जब होलसेलर के पास गया था, तो उसने अपने पॉकेट से कितना खर्चा किया? 100 रुपीज। ये हो जाएगा उसका कॉस्ट प्राइस, क्योंकि उसने अपना इतना पैसा खर्चा किया है, ठीक है। बट वो 100 रुपए में 100 ग्राम के बदले कितना लेके आया? 120 ग्राम। अब जब वो ये 120 ग्राम बेचेगा, तो वो थोड़ी ना 100 में बेचेगा कस्टमर को, वो कितने में बेचेगा? 120 में बेचेगा, ठीक है। तो यहां पे रेशियो कितना आ जाएगा? 5:6, ठीक है। तो अगर आपको प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है कि प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, 1 रुपए का प्रॉफिट है आउट ऑफ 5 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा? 20%। बट अगेन पिछले कंसेप्ट की तरह ये आपको दिया नहीं रहेगा एग्जाम में, ठीक है। मतलब यूजुअली ये दिया नहीं रहता है एग्जाम में, क्या दिया रहता है? चीटिंग परसेंटेज दिया रहेगा, ठीक है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि चीटिंग परसेंटेज से ये वाला हम लोग निकालें। तो उसने किसको चीट किया है? चीटिंग परसेंटेज ये होगा व्हाइल बाइंग, और ये परसेंटेज कितना है? 20% है ना। देखो 100 গ্রামের উপরে 20 ग्राम एक्स्ट्रा, 100 ग्राम पे उसने 20 ग्राम का चोरी किया है ना, तो 100 ग्राम पे 20 ग्राम का चोरी यानी कितना परसेंट? 20%, ओके। 20% का फ्रैक्शन बताओ। 1/5, अच्छा ठीक है। बट ये चीज क्या था? वाइल बाइंग। अब आप सोचो कि আমরা যখন যে কোনো জিনিস কিনতে যাই, जब हम लोग कोई भी चीज सामान खरीदने जाते हैं, हमारा मोटिव क्या होता है, मेंटेलिटी क्या होता है? कम लाने का कि ज्यादा लाने का? ज्यादा लाने का। तो यहां पे क्या होगा? प्लस होगा, ठीक है। तो चीटिंग वाइल बाइंग में हमेशा यहां पे क्या बैठेगा? प्लस, और चीटिंग वाइल सेलिंग में हमेशा क्या बैठेगा? माइनस, ठीक है। मैंने यहाँ पे जितना हो सके मैंने लिख दिया है, बाकी आप लोगों को नोट्स में अपने लैंग्वेज में लिखना है, जैसे भी लिखना है वो आप लोग अपने हिसाब से लिख लेना, ओके। तो 5 पे 1 बढ़ेगा तो कितना होगा? 6। हमेशा 5 को लिखना है लेफ्ट हैंड साइड में और 6 को लिखना है राइट हैंड साइड में, ठीक है। बोलो। हाँ, हमेशा क्वांटिटी ही है, ठीक है, ठीक है। If a shopkeeper promises to sell wheat at cost price and चलो देखो 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 क्या बोला है? If a shopkeeper promises to sell wheat at cost price, ये वही पुराना वाला शॉपकीपर है, ठीक है। ये फिर से क्या बोल रहा है? फिर से आ गया ये मार्केट में, तो ये बोल रहा है कि मैं तो अपने खरीदे हुए दाम पे सामान बेचूंगा, बट मैं X% लेस वेट, यानी मैं कस्टमर के साथ थोड़ा सा घपलाबाजी करूंगा। तो मान लो कि ये है 16.66%, ठीक है। एंड ऑल्सो चीट्स Z% वाइल बाइंग,
और मैं होलसेलर के साथ भी घपलाबाजी करूंगा, ठीक है। तो ये मान लो कि है 33.33%। अब बताओ कि ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा, क्योंकि अगर उसने दोनों को ठगा है, एक तो अपने होलसेलर को भी ठगा है उसने, और अपने कस्टमर को भी ठगा है, तो उसको तो बहुत हाई फाई प्रॉफिट होने वाला है। समझ में आ रहा है? तो मैं कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस नहीं लिख रहा हूं, इनिशियल और फाइनल लिख रहा हूं। तो सबसे पहले इसका फ्रैक्शन बताओ, 1/6। फिर इसका फ्रैक्शन बताओ, 1/3। अच्छा, कहां पे कौन से फ्रैक्शन में प्लस होगा, कौन से फ्रैक्शन में माइनस होगा, फिर ये डिसाइड करो। ये वाला क्या है, ये वाइल सेलिंग है, तो सेलिंग के टाइम हम लोग बेचते टाइम कम बेचते हैं तो माइनस, ठीक है। ये तो वाइल बाइंग है, यानी होलसेलर से खरीदते टाइम, ठीक है। अब देखो 6 पे 1 कम हो गया तो कितना हो जाएगा, 5, बट 5 लिखना है इधर, 6 लिखना है इधर। 3 पे 1 भर के कितना हो गया, 4, 3 लिखना है इधर, 4 लिखना है इधर। फाइव इज टू 8। अब अगर कोई बोलेगा कि प्रॉफिट परसेंट निकालो, बताओ कितना प्रॉफिट हो रहा है। 3 रुपए का प्रॉफिट है आउट ऑफ 5, तो 3 का प्रॉफिट है आउट ऑफ 5 इंटू 100, 60%, ठीक है। बस दिस इज इट। अब जल्दी जल्दी से क्वेश्चंस वगैरह करते हैं हम लोग। चलो समझ में आ गया? चलो पहला क्वेश्चन करो। इसमें परसेंटेज वगैरह नहीं है पहले क्वेश्चन में, सिंपल है बस। नाकू बंद वापस तक A shopkeeper claims to sell his goods at, ये वही पुराना वाला शॉपकीपर है, ठीक है। वो फिर से आया, ठीक है, अपना स्कीम लेके। क्या स्कीम है उसका, कि मैं खरीदे हुए दाम पे अपना सामान बेचूंगा, ठीक है। बट इंस्टेड ऑफ गिविंग 1 kg ही यूजेस अ वेट ऑफ 950 ग्राम। तो प्रॉफिट का परसेंटेज निकालो। या तो आप सीपीएसपी लिख सकते हो, या तो आप इनिशियल और फाइनल लिख सकते हो, बट लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा आएगा छोटा वैल्यू और राइट हैंड साइड में आएगा बड़ा वैल्यू, ठीक है। तो यहां पे आएगा 950 ग्राम और यहां पे आएगा 1 kg यानी कितना ग्राम, 1000 ग्राम, ठीक है। फाइव से काटोगे 19 आएगा, 5 से काटोगे 20 आएगा। 19:20 इज द रेशियो। बताओ प्रॉफिट का परसेंट। ₹1 का प्रॉफिट है आउट ऑफ 19, 1/19 यानी 5.26। ये आता था तुमको? मैं भी तो सोचो इतना अच्छा कैसे। ठीक है, समझ में आ गया? तो शुरू हमने 2 लाइन के क्वेश्चन से किया है, नेक्स्ट 3-4 लाइन वाले क्वेश्चंस। ये इनिशियल नहीं लिख के आप सीपी लिख सकते हो, इसको आप एसपी लिख सकते हो। बट कभी कभार क्या होगा ना, क्योंकि डिस्काउंट परसेंटेज भी आएगा, मार्कअप परसेंटेज भी आएगा, तो फिर स्टूडेंट्स कीप ऑन आस्किंग द डाउट कि मार्कअप परसेंट या डिस्काउंट परसेंटेज में, आई मीन मेनली डिस्काउंट परसेंटेज में सीपी कैसे हो सकता है, वो तो एमपी इज टू एसपी होगा, ठीक है। तो इसीलिए टू गेट रीड ऑफ ऑल दोस कंफ्यूजन्स मैंने सीपी एसपी को हटा के इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू रख दिया, ठीक है। क्योंकि वो अगर 950 ग्राम बेच रहा है तो 950 रुपीज ही खर्चा हुआ होगा उसका, और वो बेच रहा है 1000 ग्राम, आई मीन 1000 ग्राम शो कर रहा है, बेच तो नहीं रहा है,
तो 1000 रुपीज लिया होगा। ठीक है, चलो कर लो फटाफट। करो रे, 840 लिखो। 840 इज टू क्या आएगा? इनिशियल वैल्यू इज टू फाइनल वैल्यू। अगेन ये पुराना वाला ही शॉपकीपर है जो वही पुराना घिसा पिटा स्कीम बोल रहा है कि मैं कॉस्ट प्राइस पे अपना सामान बेचूंगा, बट वो कितना ग्राम बेच रहा है? 840 ग्राम। बट कस्टमर से कितने ग्राम का पैसा ले लेता है? 1050 ग्राम का वो पैसा ले रहा है। तो 7 से काटोगे तो 12, 7 से 15 और 3 से 4 और 3 से 5। ठीक है, तो 4:5 आ गया। तो प्रॉफिट का परसेंटेज कितना आएगा? 1 रुपए का प्रॉफिट है आउट ऑफ 4। 1/4 क्या होता है? 25%। ठीक है, आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट। अ रिटेलर चीट्स द होलसेलर बाय 5%। पूरा क्वेश्चन मत पढ़ो, पढ़ते पढ़ते अपना जो प्रोसेसिंग है, जो ऑपरेशन है, वो करते हुए जाओ। अ रिटेलर चीट्स द होलसेलर बाय 5%। तो सबसे पहले 5% का फ्रैक्शन बताओ। 1/20। अब ये जो चीटिंग परसेंटेज है, ये वाइल बाइंग है कि वाइल सेलिंग है? कैसे पता? इट्स द होलसेलर। तो होलसेलर रॉन्ग प्लेस। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है कि वो होलसेलर से खरीदने को गया था, राइट? तो वाइल बाइंग, तो बाइंग के टाइम हमारा माइंडसेट क्या होता है? हम लोग ज्यादा खरीदने का सोचते हैं। ठीक है, कि दादा 2टा आलू बेशी दिलाओ, ठीक है, और एक्स्ट्रा लगाया दो, ठीक है, वैसा। ठीक है, तो ज्यादा ये तो हो गया, चलो लिखेंगे बाद में। अच्छा, इन वेट वाइल परचेसिंग द गुड्स वगैरह वगैरह। देन एंड देन चीट्स द कस्टमर, फिर कस्टमर को भी चीट करता है वो, बाय 25% इन वेट वाइल सेलिंग। तो 25% क्या होता है? 1/4। और ये चीटिंग वाइल सेलिंग है तो क्या होगा? माइनस। अच्छा, बाकी और कुछ परसेंटेज है नहीं। ही क्लेम्स टू सेल द गुड्स एट कॉस्ट प्राइस, वही स्कीम फिर से पुराना वाला। ठीक है, कि मैं अपने खरीदे हुए दाम पे ही दे दूंगा। ठीक है, अब एक टू को प्रॉफिट रखता हूं नीचे। ठीक है, चलो इसको कैसे लिखना है बताओ? 19 कहां से आएगा? 20 के साथ +1 करने पे तो 19 किसी भी सेल्स पे नहीं आता है ना। ये वाला बताओ, 3 और 4। ये दोनों ही परसेंटेज चीटिंग परसेंटेज है। ठीक है, कोई नॉर्मल परसेंटेज नहीं है। नॉर्मल परसेंटेज से मैं क्या मीन करना चाह रहा हूं? प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, डिस्काउंट परसेंट, मार्कअप परसेंट, ये सब क्या है? नॉर्मल परसेंटेज, जो हमने लास्ट 6 क्लासेस में पढ़ा है। आज के क्लास में हमको चीटिंग परसेंटेज मिला है, और वो 2 तरीके का होता है, वाइल बाइंग, वाइल सेलिंग। ठीक है, अच्छा, बाकी कुछ प्रॉफिट है क्या? उसने खुद के लिए कुछ प्रॉफिट रखा है? कुछ लॉस? कुछ भी नहीं है। अब अगर प्रॉफिट या लॉस होता तो वो भी तो भी लिखता मैं, फिर अगर डिस्काउंट होता तो वो भी लिखता मैं। ठीक है, तो नेक्स्ट 1-2 क्वेश्चन में मिलेगा, पूरा बड़ा और बड़ा क्वेश्चन होगा जिसमें 3, 4, 5 परसेंटेजेस आएंगे। ठीक है, यहां पे खत्म है, कैंसिल आउट कर दो। तो कितना आ रहा है?
5:7, यानी उसका कॉस्ट प्राइस, इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस अगर 5 यूनिट है तो उसका इफेक्टिव सेलिंग प्राइस कितना है 7 यूनिट, तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ है 2, कितने पे 2/5 यानी 40%। बट ये सब चीज निकालने नहीं बोला है, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज नहीं बोला है, ओवरऑल प्रॉफिट क्या बोला गया है, वैल्यू में बोला गया है, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, नॉट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो 2 का प्रॉफिट आउट ऑफ 5 ये सब करके फायदा है नहीं। ओके, इफ ही स्पेंड 7,500 ऑन द गुड्स, व्हाट इज हिज ओवरऑल प्रॉफिट, उसने अगर अपना ये पूरा, इस पूरे ट्रांजैक्शन में उसने अगर 7,500 रुपए खर्चा किया था, खर्चा माने क्या होता है कॉस्ट प्राइस, बिकॉज मैंने 7,500 रुपए मार्केट में लगाया और मैं सामान लेके आया और वही सामान मैं आगे किसको बेचने वाला हूं, कस्टमर को, ठीक है। तो ये है मेरा खर्चा, ठीक है। किसी को अगर थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन हो रहा है कि ये तो कॉस्ट प्राइस है, ये खर्चा कहां से है, कॉस्ट प्राइस तो खर्चा ही होता है ना भाई, ठीक है। तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना है 00, ठीक है, यानी इनटू कितना करना पड़ेगा 1500, ठीक है। तो हम लोग अगर ऐसे देखते हैं 5টা চকলেটের দাম 7,500 টাকা, तो একটা চকলেটের দাম 1500 টাকা, ठीक है। तो वैसा, तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 1500 है तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना है 3000, ठीक है। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो, बिकॉज ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था, इसमें मैंने परसेंटेज नहीं निकाला, वैल्यू के साथ कंपेयर किया, समझा नहीं मैं, हाँ हाँ हाँ, तब भी हो जाता, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट का वैल्यू है 5/2 भाग, है ना। प्रॉफिट का वैल्यू क्या है 5 भाग का 2 भाग, 2 आउट ऑफ 5 ऑफ व्हाट, ऑफ 7500, ठीक है। इससे भी वही आंसर आए। हो गया। A shopkeeper claims to sell the goods at a 5% profit, but he uses a faulty weight and sells 945 grams for the price of 1 kg, ठीक है। तो यहां पे चीटिंग का परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, चीटिंग का डायरेक्ट वैल्यू दिया हुआ है, बट लिखने का कंसेप्ट वही होगा, लेफ्ट हैंड साइड में छोटा वैल्यू, राइट हैंड साइड में बड़ा वैल्यू, जस्ट सेम एज क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, 5% मतलब क्या होता है 1/20, ओके। ये कैसा परसेंटेज है, चीटिंग परसेंटेज है क्या, नहीं, ये तो नॉर्मल परसेंटेज है विच इज प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। तो यहां पे प्लस होगा कि माइनस, प्लस, ओके। तो इनिशियल वैल्यू इज टू फाइनल वैल्यू, तो कैसे लिखेंगे बताओ इसको, 20 रुपए का सामान पे 1 रुपए का प्रॉफिट कमाया, यानी 20 रुपए के सामान को 21 रुपए में बेचा, हो गया। नेक्स्ट, घपला कितना कर रहा है बताओ, 945 ग्राम बेच रहा है इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम, 1 kg यानी 1000, तो 945 कहां आएगा यहां पे और 1000 आएगा, हाँ ये उल्टा ही चल रहा है, मैं बता देता हूं कि 1000 रुपए तो उसने कस्टमर से ले लिया ना, क्योंकि कस्टमर को क्या शो हो रहा है कि कस्टमर को कितना मिल रहा है 1000, तो कस्टमर उसको कितना देके जाएगा 1000, बट उसने एक्चुअली में कितना दिया है 945, तो उसका कितना खर्चा पड़ेगा उस 945 का, उसके पॉकेट के ऊपर कितना लोड पड़ा 945, तो सीपी विल बी 945, सेलिंग प्राइस विल बी दिस,
ठीक है। अच्छा, तो चलो कैंसिल कर दो यहाँ पे, 5 से कैंसिल करेंगे तो 200 आ जाएगा, 5 से कैंसिल करेंगे तो 189 आ जाएगा, 21 से ये चला जाएगा, 21 इंटू 9 है ना, हाँ 21 इंटू 9 और ये 10, तो अल्टीमेट आंसर क्या आ रहा है 9:10। तो प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट बता दो भाई कितना आएगा। एक का प्रॉफिट है आउट ऑफ 9, 1 रुपए का प्रॉफिट है आउट ऑफ 9 इंटू 100, और मैं नहीं लिख रहा हूं तो पता ही है कितना होगा 11.11। तो बस जो मेन मुद्दा है, आई गेस आप लोगों को ये फील हो चुका होगा, द मेन मुद्दा इस सब टॉपिक का इज चीटिंग परसेंटेज, क्योंकि बाकी सारा परसेंटेज आप लोगों को आता है लिखना, ठीक है। तो चीटिंग परसेंटेज में लेफ्ट हैंड में छोटा, राइट हैंड में बड़ा वैल्यू, ठीक है। सेलिंग के टाइम माइनस, बाइंग के टाइम प्लस। A shopkeeper promised to sell rice at a profit of only 10%, but he cheated using a faulty weighing machine and made an overall profit of 12.5%. If the customer paid for 9 kg of rice, how much rice did he actually get? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को स्टार मार्क करके रख देना, मतलब अच्छा क्वेश्चन है ये, दिस इज वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन। चलो पहले इस क्वेश्चन को हम लोग 4 से रिलेट करते हैं। ये परसेंटेज क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज, यानी वो जो प्रॉफिट चाह रहा है, जो हो रहा है वो नहीं, नॉट द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट, जो उसने प्लानिंग किया था कि मैं इतना प्रॉफिट कमाऊंगा। ये क्या रेशियो है, चीटिंग रेशियो, ठीक है, व्हाइल सेलिंग। और ये क्या है, ओवरऑल प्रॉफिट रेशियो, है ना, ओवरऑल प्रॉफिट तो इसी से निकल रहा है ना। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखो, 10% प्रॉफिट, तो 10% कितना होता है +1/10, तो लिखते टाइम इसको कैसे लिखेंगे 10:11। अच्छा, बट ही चीटेड यूजिंग ए फॉल्टी मशीन। अब कितना चीटिंग किया उसने, कहां लिखा है 12.5 चीटिंग परसेंटेज है, लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ओवरऑल प्रॉफिट, यानी यहां पे कुछ एक चीटिंग वाला वैल्यू आएगा जो कि हमको नहीं पता, जो कि लास्ट क्वेश्चन में क्या आया था देख लो अपने कॉपी में, 945 और 1000, ठीक है। और अल्टीमेटली मुझे प्रॉफिट होगा कितना, अब इस 12.5 का फ्रैक्शन बताओ, +1/8, यानी 8:9। अब जब हम लोगों को पता है हमेशा कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये मिलता है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये मिलता है, तो अगर मुझे x और y चाहिए तो व्हाट आई विल बी डूइंग, 8 डिवाइडेड बाय 10। समझ में आ रहा है, ये वाला मैं चीज समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि 2 इंटू समथिंग इज 6, तो ऐसे तो आप लोग बता दोगे क्योंकि ये इजी है कि 2 इंटू 3 ही 6 होता है, बट ऐसे अगर निकालना होता तो कैसे निकालते हैं इसको, 6 डिवाइडेड बाई 2। समझ में आ रहा है कि इस आंसर को इस गिवन वैल्यू से डिवाइड कर दो तो ये वाला वैल्यू निकल जाएगा। तो मुझे अगर x/y निकालना है तो x का वैल्यू होगा 8/10 y का होगा 9/11, ठीक है। इसको कैंसिल कर दो, 4 और 5, ये 5 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये 11 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 44:45, यानी उसने कस्टमर को वादा किया था कि कितना देगा 45 ग्राम, ठीक है, क्योंकि उसने उससे 45 रुपीस लिया है, बट वो दे कितना रहा है 44 ग्राम दे रहा है, ठीक है। ये है एक रेशियो, बस एक्चुअली ऐसा नहीं है कि ये 44 और 45 ही होगा, ये तो 440 और 450 भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। यानी जितना एक्चुअली में दिया है और जितना शो ऑफ किया है उसका रेशियो कितना है 44:45। अब देखो कि कस्टमर ने कितने राइस के लिए पैसा दिया था,
9 kg। तो कस्टमर ने एक्चुअली 9 kg ऑफ राइस के लिए पैसा दिया था। कस्टमर ने तो इतना पैसा दिया ना, बट उसको मिला कितना? उसको मिला इतना। तो कस्टमर ने अगर इतने के लिए पैसा दिया था तो उसको मिला कितना? अब बताओ 45 से 9 कैसे बन सकता है? हमेशा तो मल्टीप्लाई करके नहीं बनेगा, कभी डिवाइड भी यूज कर लिया करो। 45 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो इधर भी 5 से डिवाइड कर लो, तो 5 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 8.8, ठीक है। 44 को 5 से डिवाइड करके देख लेना, 8.8 kg आएगा। समझा नहीं? हाँ, होलसेलर वाला यहाँ पे बोला ही नहीं है ना कंसेप्ट। हाँ, मतलब अगर इस क्वेश्चन में होता तो इस क्वेश्चन में होने से उसने शो किया पहला वाला और लेके आया दूसरा वाला। हो गया? चलो नेक्स्ट। A shop owner bought raw materials worth rupees 3,560 and cheated the seller। अब समझो, cheated the seller मतलब कौन सा चीज का सेलर? रॉ मटेरियल का सेलर। अब रॉ मटेरियल का सेलर इस शॉपकीपर के लिए क्या होगा? होलसेलर होगा। तो ये जो 25% है, ये 25% एक्चुअली चीटिंग परसेंटेज है। अब कौन सा चीटिंग है ये? वाइल बाइंग। तो क्या होगा यहाँ पे? प्लस। नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ सेल, बेचते टाइम, ही चीटेड द कस्टमर बाय 16.67। तो ये कितना होता है? 1/6। ये चीटिंग वाइल सेलिंग है तो क्या होगा? माइनस। बट केप्ट हिज प्रॉमिस ऑफ सेलिंग द रॉ मटेरियल्स एट ए डिस्काउंट ऑफ 28.57। अब उसने अपने दुकान के बाहर ये बैनर भी लगा के रखा हुआ है। एक तो वो चीटिंग कर रहा है, खरीदते टाइम भी किया, बेचते टाइम भी चीटिंग कर रहा है। अब उसका मतलब अब उसके दिमाग में आया कि मुझे प्रॉफिट तो एनफ मिलेगा ही, उसमें कोई टेंशन ही नहीं है। मैं क्या करता हूं, थोड़ा कस्टमर्स को अट्रैक्ट भी करता हूं। तो वो कैसे कर रहा है कस्टमर को अट्रैक्ट? 28.57% डिस्काउंट। तो 28.57 कितना होता है? 4/7। डिस्काउंट इज ए नेगेटिव फैक्टर, ठीक है। यानी इसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग? 60 रुपये 4 डिस्काउंट, यानी 7 पे कितने में बेचा? 3 में, ठीक है। और 2/7 है ना, सॉरी, ठीक है। 7 में 7 के ऊपर 2 का डिस्काउंट, यानी 7 का सामान जो मार्किंग करके रखा हुआ था वो कितने में बेचा? 5 में बेचा। अच्छा, और कुछ नहीं है, फाइनली ये निकालना है, बस लिखते रहो सब। चलो पहले ये वाला 4:5, ये वाला 5:6, वेरी गुड। ये वाला क्यों 5:7? ये चीटिंग परसेंटेज है क्या? ये तो नॉर्मल परसेंटेज है ना। नॉर्मल परसेंटेज तो जो जैसा है वो वैसा ही लिखोगे, ठीक है। 7 रुपए का सामान था, उस पे 2 रुपए का डिस्काउंट डाला तो कितने में बिकेगा? 5 में बिकेगा, खत्म है। तो प्रॉफिट परसेंट कितना आएगा? 1 रुपए का प्रॉफिट है आउट ऑफ 14, 1/14 यानी 7.14%, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में एक कैच बोलो या जो भी, इसके पीछे नहीं भागना है। द मोमेंट आप इसके पीछे भागोगे यू विल मेस इट अप, ठीक है। ये वैल्यू बस ऐसे ही दिया हुआ है, क्योंकि देखो
हम लोग को फाइनल आंसर जो है वो वैल्यू में पूछा है कि परसेंटेज में पूछा है? परसेंटेज। तो हमको वैल्यू में यहाँ पे घुसना ही नहीं है, ठीक है, सारा परसेंटेज में ही खेलना है एंड अल्टीमेटली परसेंटेज ही निकालना है, कुछ नहीं चाहिए नहीं। ठीक है, समझ में आ गया? नाउ दीज आर वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया, ठीक है। पहला 3 क्वेश्चन आप लोग भूल जाओ, ठीक है, वो सब तो चुन्नू सवाल था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, अब इसको ऐसा लिखना, अब सोचो हमने वो चीज 1 घंटा डिस्कस किया, इसीलिए आधा घंटा में हम लोग फटाफट फटाफट ये सारा चीज लिख रहे हैं। तो कंसेप्ट डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे मार्कअप परसेंटेज भी है, तो सारा परसेंटेज का फ्रैक्शन लिखो फटाफट। %66.67 कितना होता है भाई साहब? आप लोग तो मर पाओगे रे। 2/3। A shopkeeper marks his goods 66.67% above the कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस से ऊपर इतना मार्किंग करता है, तो ये चीज पॉजिटिव फील दे रहा है कि नेगेटिव? पॉजिटिव। यानी 3 पे कितना बन जाएगा? 3 पे 2 भर के 5, ठीक है। नाउ दिस इज अ नॉर्मल परसेंटेज। इस परसेंटेज का नाम एनीवन? मार्कअप परसेंटेज, ठीक है। एंड सेल्स देम एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। 20% मतलब -1/5, यानी 5 पे 1 घट के 5:4। अच्छा, तो लिख लेते हैं, और तो कुछ परसेंटेज है ही नहीं, तो 3 से 2 बढ़ के 5, 5 पे 1 घट के 4, ठीक है। ये सब तो नॉर्मल परसेंटेज था। अब आते हैं चीटिंग। चीटिंग पे तो परसेंटेज है ही नहीं, डायरेक्ट वैल्यू दिया हुआ है, तो हमको पता है छोटा वैल्यू इधर, बड़ा वैल्यू इधर, ठीक है, क्लियर है? अच्छा, ड्यू टू सम फॉल्ट इन द वेइंग मशीन ही मिस्टेकनली सेल्स 1 kg इन प्लेस ऑफ 950 ग्राम। अब बताओ कि यहां पे वैल्यूज कैसे बैठाना है? उल्टा होगा, ठीक है। तो इसलिए इस चीज को मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में रखा था। अब इतने टाइम से मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूं कि चीटिंग में हमेशा छोटा वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में और बड़ा वैल्यू राइट हैंड साइड में, क्योंकि कोई इंसान इतना शिद्दत से चीटिंग करता है तो क्यों करता है? वो अपने बेनिफिट के लिए करता है, अपने नुकसान के लिए तो नहीं करेगा। तो जो लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू है वो छोटा होगा, राइट हैंड साइड वाला वैल्यू बड़ा होगा। अब हुआ क्या यहाँ पे, उसने अपना प्राइस बढ़ा के रखा, फिर डिस्काउंट दे रहा है, कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहा है। अब किसी ना किसी वजह से उसने जो मशीन बनाया था कस्टमर को ठगने के लिए, वो मशीन कुछ गड़बड़ हो गया और मशीन ने उसको ठग लिया। ये लिखा है ना, ड्यू टू सम फॉल्ट इन द वेइंग मशीन ही मिस्टेकनली सेल्स 1 kg। उसने गलती से 1 kg बेच दिया इन प्लेस ऑफ 950। तो अभी यहां पे छोटा वैल्यू, यहां पे बड़ा वैल्यू नहीं होगा, यहां पे बड़ा वैल्यू होगा और इधर होगा छोटा वैल्यू। क्यों होगा? क्योंकि मुझे इस शॉपकीपर का नुकसान शो करना है, इस शॉपकीपर का बेनिफिट शो नहीं करना है। बेनिफिट शो करना मतलब इनिशियल वैल्यू स्मॉलर, फाइनल वैल्यू लार्जर, ठीक है। ये सारा तो मल्टीप्लाई हो ही जाएगा वैसे, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 90। अच्छा, 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 20, तो ये तो इस 20 से कट गया, और इधर बचा 15:19। तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? 4 रुपए का प्रॉफिट है आउट ऑफ 15। 1/15 का वैल्यू कितना है भाई? 1/15 6.67, ठीक है। तो 4/15 विल बी 4 टाइम्स ऑफ दैट, 26.67, ठीक है। चलो, तो आज का क्लास यहाँ पे खत्म होता है, आप लोगों के उम्मीदों के अनुसार जल्दी।